हम इस क्षण को देखते हैं तो यह गैर निष्क्रियता में सबसे अच्छा क्षण है। आप जानते हैं यह सबसे अच्छा समय है। अगर आप मुझसे पूछें कि जब से मैं बाहर आने लगा और मैंने कहा आप जानते हैं क्या, अगर आप मुझसे पूछें मैंने कहा कॉलिंस आप किसे पसंद करेंगे, क्या आप हमें हर दिन देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम चुपचाप चले जाएं, मैं कहूंगा चुपचाप, क्योंकि अधिकांश आईटी कंपनियों में आप उनके सीईओ को नहीं देखते। आप कितनी बार जेफ बेजोस या एलोन मस्क को बाहर आते और आपको चीजों के बारे में बताते देखेंगे? वे चुपचाप जाते हैं। अगर आप जानते हैं एप्पल के मामले में हम केवल तभी सुनते हैं जब एप्पल फोन बाहर आता है। वे कभी बाहर नहीं आएंगे और आपको नहीं बताएंगे कि फोन कब तैयार है, इसकी कार्यक्षमता क्या है या उन्हें क्या जोड़ने की आवश्यकता है। बस आपको यह बताने के लिए कि ठीक है अगले फोन के लिए तैयार हो जाइए, 2015 का आईफोन, आईफोन 5 या आईफोन 16। आप जो सुनते हैं वह केवल नाम है, लेकिन फोन के बारे में कभी कुछ नहीं सुनते, इसकी विशिष्टताएं। लेकिन सामान्यतः अच्छी बात यह है कि हमारे सीईओ संस्थापक समुदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समुदाय दुनिया में बढ़ता है ऐसा लगता है कि आप फिर से समुदाय से बात नहीं कर रहे हैं, आप अब दुनिया से बात कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको बस 260 डिग्री का मोड़ लेना होगा और कहना होगा कि नहीं, हम अब चीजें आंतरिक रूप से करेंगे। अब अगर आप इन सवालों को सहयोगियों और संस्थापकों के सामने रखते हैं तो आप किसे पसंद करेंगे? क्या आप पसंद करेंगे कि काम किया जाए और वे आपको दिखाए, या आप चाहते हैं कि सीईओ बाहर आए, आपसे हर दिन बात करे ताकि आप अच्छा महसूस करें और कुछ नहीं किया जा रहा हो? मैं चाहूंगा कि आप चुपचाप जाएं, काम करें और मुझे परिणाम दिखाएं। यही मैं चुनूंगा। चुपचाप जाओ, काम करो, मुझे दिखाओ, बूम, यह बाहर है, आप जानते हैं, और हम सभी जश्न मनाएंगे। आप जानते हैं कभी कभी लोगों को आश्चर्यचकित करना हमेशा अच्छा होता है, उन्हें बताना कि यह आ रहा है। तो आप जानते हैं हमने बहुत सी चीजें देखी हैं। लोग पूछ रहे हैं ओह तूफान वहां है, क्या आपने अश से सुना? ये इसलिए है क्योंकि जैसे कि कंफर्ट हमेशा कहते थे हमारे सीईओ ने हमें बिगाड़ दिया, या अशमुफारा ने हमें बिगाड़ दिया, या वह हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो ये जैसे आप एक बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, अब हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये जैसे क्या हो रहा है। लेकिन आज मैं जो एकमात्र बात कहूंगा वह ये है कि अश ने हमारे लिए सभी के लिए एक व्यवसाय बनाया है ताकि हम सफल हो सकें। अश ने सभी के लिए एक व्यवसाय बनाया है। हम या तो इसे मान सकते हैं या हम इसे नहीं मानते। यही दो सवाल हैं। क्या आप मानते हैं या नहीं? यही दो सवाल हैं जो इस कंपनी में आपके समय से निकलते हैं। आप जानते हैं आपका विश्वास क्या है? क्या आप अभी भी विश्वास करते हैं, या आप कहते हैं कि आप फिर से विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने अश को नहीं देखा या क्योंकि कुछ हुआ है? यह कई कंपनियों में होता है। कई कंपनियां इस उथल पुथल से गुजरी हैं और वे अभी भी वापस उड़ान भरती है, लेकिन एकमात्र चीज जो आपको, आप जानते हैं, स्थिर रख सकती है वह है आपका विश्वास। आप जानते हैं आपको मेरे जैसे लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं सुनता कि कोई मुझे क्या बताएगा, मैं उस पर विश्वास करता हूं जो मैं जानता हूं। तो हमें वह निर्णय लेना होगा। आप या तो 100% में हैं या 100% बाहर हैं। अपना खाता मत छोड़ो और फिर बाहर रहो। आप शिकायत करते हैं, आप किससे मदद के लिए शिकायत कर रहे हैं? रेड वही कर रहा है जो रेड कर सकता है। मैडी और क्रिस वे वही कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। जूली, ये सभी लोग वे आराम की बात कर रहे हैं। बस अपने आप से पूछें कि अगर वे वहां नहीं होते तो सभी बस चुप होते और फिर अश को आने और बात करने का समय देते। आप किससे शिकायत करेंगे? क्योंकि ऐसे समय होते हैं जब रेड को बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, मैडी को मिलती है। आप उन्हें सीईओ और मालिक की तरह मानते हैं और उनसे उत्तर की अपेक्षा करते हैं जो उनके पास नहीं होता। वे बस आपके जैसे संस्थापक हैं जो काम कर रहे हैं, माइकल विलियम्स और सभी लोग। जूली, तो अगर आप उनके पास जाकर शिकायत करते हैं कि वे आपको जानकारी लाएं, तो इसे विश्लेषण करें, इसे देखें, इस समुदाय को बनाए रखें, तो आप अपने प्रति सच्चे नहीं हैं। आप एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, ऑन पासिव के बारे में बोलना शुरू करें, यही मैं चाहता हूं। तो चलिए हम ईमानदार रहने पर विश्वास करते हैं। वह विश्वास जो आप तब आए थे जब कुछ नहीं था, वह विश्वास कहां है जब कोई
पुराने संस्थापक नहीं थे, जब कोई गोल्ड संस्थापक नहीं था, वह विश्वास कहाँ है? हमने बहुत कुछ देखा है। हम सभी कनेक्ट का उपयोग करते हैं, हम सभी मेल का उपयोग करते हैं, हम सभी ट्रिम का उपयोग करते हैं। जब कुछ नहीं था, हम विश्वास करते थे। अब हम कुछ कह रहे हैं जिसमें हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डरते हैं। हमने अश को नहीं देखा, कंपनी को ओईएस नहीं है और ओईएस वापस उछलते हैं। आप उस प्रकार के सहयोगी नहीं हो सकते। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो आप असफल होंगे। अगर आप एक व्यवसाय के मालिक हैं और हर बार जब टर्बुलेंस होती है तो आप रोते हैं, शोक करते हैं, तो आप असफल होंगे। आप केवल ऊपर जा सकते हैं जब आप चट्टान के नीचे पहुंचते हैं। आप केवल ऊपर जा सकते हैं या अपनी कब्र खोद सकते हैं और फिर खुद को दफना सकते हैं। यही कहानी है। आप या तो ऊपर जाते हैं या एक मृत व्यक्ति के रूप में अपनी कब्र खोदते हैं और नीचे जाते हैं। आपके लिए फिर से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप पहले ही सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपको केवल ऊपर जाना है। लचीलापन, विश्वास और मेहनत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप पर्वत की चोटी तक पहुंचेंगे। आप जानते हैं, यही ठीक वही है जो हमारे सीईओ कर रहे हैं और यही ठीक वही है जो हमें करना चाहिए। इस कंपनी में विश्वास करना, जो वह कर रहे हैं उसमें विश्वास करना। आप जानते हैं, यह विश्वास करना कि हमारा भविष्य सुनिश्चित है जब तक अश हमारे लिए इस कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। यह विश्वास करना कि यहाँ अरबों ग्राहक आएंगे। यह विश्वास करना कि दुनिया आपका नाम जानेगी। यह विश्वास करना कि आप इस कंपनी के माध्यम से एक बदलाव लाएंगे। यही है जो हमें अब सोचना चाहिए। सफलता उनके पास आती है जो इसमें विश्वास कर सकते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप कार्रवाई करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं पर प्रयास नहीं करते। मैं पैसिव पर विश्वास करता हूं लेकिन मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूं। मैं पैसिव पर विश्वास करता हूं लेकिन आपने कभी ओईएस में लॉगिन नहीं किया है और यहां तक कि अपडेट भी पढ़ा है। मैं पैसिव पर विश्वास करता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जाकर मिस्टर ऐश का समर्थन करना है, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं पहले से ही सक्रिय हूं और मैंने अगर मैं एक संबद्ध हूं और मैंने अपना खाता सक्रिय कर लिया है। नहीं नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शायद उन लोगों में से कुछ लोग आपको सक्रिय करने में मदद करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ओईएस नहीं देखा है लेकिन वे जानते हैं कि वे पैसिव में हैं। ऐसे लोग हैं जो यह भी नहीं जानते हैं कि वॉलेट कहाँ है, सदस्यता कहाँ है। उन सभी चीज़ों को उन्होंने कभी नहीं देखा है और वास्तव में अपने आप से पूछें कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं, इसका क्या उपयोग है। ईमानदारी से कुल संबद्ध संस्थापकों में से 30% आपको ओईएस के बारे में अधिक बता सकते हैं। आपकी सफलता आ सकती है। वे कहते हैं, हाँ, जब आप एक वृद्ध व्यक्ति होंगे तो आप सफल होंगे। यह सच है। यदि आप कुछ डालते हैं और आप जो डालते हैं उससे अधिक प्राप्त करते हैं तो आप सफल हैं, है ना? आप सफल हैं। लेकिन उस वित्तीय स्वतंत्रता के बिंदु पर पहुंचने के लिए जब वे कहते हैं कि आपके पास समय और वित्तीय स्वतंत्रता है, यह आपकी समझ के साथ आता है। क्योंकि जब हमने कहा कि श्री अशबोचरा ने आपके लिए एक कंपनी बनाई जो सभी के लिए समान अवसर है। हाँ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह एक समान अवसर है। क्यों? क्यों कि फुटबॉल के मैदान पर आपके पास मेस्सी है, आपके पास रोनाल्डो है और कुछ लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वे सभी समान अवसर पर हैं। कुछ लोग कम से अधिक कमा रहे हैं। यह सिर्फ आपकी खेल को समझने की क्षमता है। समझें कि क्या करना है, क्योंकि उन्होंने आप सभी को रखा है। प्रणाली भेदभाव नहीं करती। उन्होंने हम सभी को एक समान शिक्षा दी है, लेकिन आप ध्यान देने से इनकार करते हैं। आप शोर को सुनते हैं बजाय इसके कि जानकारी को सुने। आपके चारों ओर का शोर बजाय जानकारी के। जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने कहा, नहीं, मुझे जानकारी की आवश्यकता नहीं है, मुझे शोर चाहिए। और जब आपके चारों ओर केवल शोर होगा तो क्या होगा? आप बढ़ेंगे, लेकिन यह आपके लिए काम नहीं करेगा। यह वास्तव में काम नहीं करेगा। यह शुद्ध नहीं है। आपको समझना चाहिए कि क्या करना है। सवाल पूछें, मैं क्या करूं? मैं यह कैसे कर सकता हूं? मुझे वहां पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? रे की तरह समझने के लिए, मैडी डिगामू की तरह समझने के लिए, समान स्तर की समझ प्राप्त करने के लिए। मैं क्या गलत कर रहा? वे मुझसे तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? यही सवाल हमें अब खुद से पूछना चाहिए, इससे पहले कि हम उसमें जाएं। सफलता उनका है जो इसमें विश्वास करते हैं। यह सवाल है कि सफलता इस पर निर्भर करती है, और यह वही सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कौन सी कार्रवाई करनी है। उन्होंने हम सभी को 1.4 मिलियन से अधिक बनाया है। हमारे पास हमारा व्यवसाय है, हमारे पास हमारी दुकान है, ग्राहक कहीं भी आ रहे होंगे और सब कुछ चल रहा होगा।
और आप वास्तव में कहते हैं, हे भगवान, वे कह रहे हैं कि मैं इस ग्रह पर 3 अरब लोगों को छोड़ रहा हूं, लेकिन क्यों केवल 2 अरब लोग 3 या 4 लोगों के साथ हैं? क्या आपने कभी ऐसा पाया है? जब वे बात कर रहे थे तो आपने सुनने से इनकार कर दिया। अब यह हमारे लिए अपने व्यवसाय को जानने, सफल होने और उस समय और वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने का समय है। यह समर्पण और समझ के साथ आता है, केवल विश्वास नहीं। आप विश्वास करते हैं, हाँ, आप समर्पण और समझ के साथ कार्रवाई करते हैं कि प्रणाली आपसे क्या चाहती है।